नमस्कार। इस वक्त मैं मोहनापुर चौक राजा पाकर में हूँ और यहाँ पे अभी हम बात करेंगे राजनीति को लेकर के और चर्चा करें। उससे पहले हम अपना परिचय बता दें। मेरा नाम है धर्मवीर कुमार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज़ फ्रंट और यहाँ पे तमाम लोग उपस्थित हैं। इन लोगों से चर्चा करने वाले आज हम बिहार की राजनीति को लेकर के। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरफ से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया है। अपनी अपनी योजनाओं को लेकर के तरह तरह के प्रलोभन वाली प्रोपेगेंडा बना करके लोगों के बीच आ गए हैं। चुनाव के समय अक्सर लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन उनकी कहाँ तक पूरे कर पाते हैं वो अभी जनता से जानेंगे कि क्या सही में जो वादे किए जाते हैं उनसे उसको पूरा किया जाता है या नहीं। अभी इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। अभी हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, काफ़ी उम्रदराज है और इनका अनुभव भी है, कई सारे चुनाव देखेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मधुसूदन सिंह। सिंह जी, आप तो काफ़ी उम्रदराज, कितना उम्र हो गया होगा आपका? 81। अब तक कितने चुनाव आपने देखा विधानसभा की? और वो गिनती करके हम तो नहीं रखते लगभग हैं, जैसे आप लोग आप भी जानते हो ये कितना देखे होंगे। अच्छा, यानी कम से कम 8-10 से ऊपर तो देख ही लिए होंगे। ज़्यादा ही देखे 10 से ज़्यादा देख लिए होंगे। और आप काफ़ी अनुभवी लग रहे हैं। बिहार में अब तक जितनी भी सरकार रही, क्या सही मायने में जो चुनाव में एजेंडा लेकर के आते हैं, लोगों को वादे करते हैं, उसे पूरा कर पाती है? अभी जो वर्तमान सरकार है इस क्षेत्र में थोड़ा अग्रसर दिख रही है। नीतीश जी का कार्यकाल जो बीता है वह करीब करीब अच्छा बीता है, लेकिन थोड़ा वृद्धजनों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा जो कि वृद्धा पेंशन पर जरूर जैसे ख्याल करें। वृद्धा पेंशन को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो 400 रुपये वृद्धा पेंशन है उसको बढ़ा करके अगर इनकी सरकार आ जाती है, महागठबंधन की सरकार आती है बिहार में, तो उसको बढ़ा के वो 1500 रुपया करने की बात कर रही है। तो क्या 1500 में उनका दवाई हो पाएगा, इलाज हो पाएगा, या कुछ खाने जो चाय वगैरह पीते होंगे वो पूरा हो पाएगा? क्या कर पाएंगे 1500 में? 1500 अगर मिल जाता है तो स्वाभाविक है कि चार की अपेक्षा 15 तो बहुत ही ज़्यादा हुआ। बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। तो क्या चाहेंगे कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बने? हाँ, ठीक है। ठीक है। और ये प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। अब किसको बनाइएगा? अब ये मूल्यांकन तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे भी ज़्यादा देने की बातों कह रहे हैं। वो कहने वाले तो बहुत बोल देते हैं, करे तब तो। आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बढ़िया होगा बिहार के लिए? अभी तो सबसे अच्छा कार्यरत ऐसे नीतीश जी हैं। नीतीश जी हैं। हाँ। नीतीश जी के पक्ष में आपका? हाँ। चलिए, बुजुर्ग है और इनका अनुभव काफ़ी है और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। फिलहाल अभी कुछ और लोग हैं यहाँ, काफ़ी सारे युवा है अभी इकट्ठा हो रहे हैं। इन सभी तमाम लोगों से बात करेंगे। अभी हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं जो एक मजदूर है और यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? भोजन पासवान। पासवान जी, बताइए मुख्यमंत्री के लिए बिहार में कौन बढ़िया होगा? हमारे चिराग पासवान। चिराग पासवान। हाँ, वो तो सांसद हैं, मंत्री है केंद्रीय। नहीं सब उसी का हम सब वोट देते हैं। उसी को वोट देते हैं। हाँ तेजस्वी यादव के कहे नहीं? ना, क्या दिक्कत है? वो आपके जात के नहीं है इसलिए? दिक्कत कुछ नहीं है। जात नहीं है इसलिए? जात के बात नहीं, तब? हम जो चिराग को है। तो चिराग, आप पासवान जी है इसलिए चिराग को? हाँ, पासवान यहाँ चिराग को माने कुछ हो जाए जाते के? जाते को। चलिए, ये अभी हमारे साथ जो व्यक्ति है पासवान जी है और इन्होंने कह दिया है कि कुछ हो जाए हम पासवान हैं, जाते के वोट देंगे। चलिए, अभी हमारे साथ एक चर्चित चेहरा है। इनको भले ही लोग अभी इस रूप में देख रहे होंगे, लेकिन जब मंच पे जाते हैं तो इनकी कलाकारी अद्भुत होती है। ये जादूगर है पेशे से। रघुवीर जी, आप अच्छे जादूगर है, बिहार में क्या जादू होगा इस बार? देखिए, मेरे तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी, कि बिहार में इस बार क्या होगा और बाद में क्या होगा, पहले क्या हुआ, ये सब तो होता रहा है और कहियो ख़त्म नहीं होगा।
मतलब क्या है कि सत्ता बदल जाता है और व्यवस्था नहीं बदलता। सब लोग जादूगर हैं। एक जादूगर आता है, माल गायब कर देता है। दूसरा जादूगर आता है तो फिर माल कहता है कि आ रहा है, वो माल फिर जाने से पहले फिर माल गायब कर अच्छा, देता जादूगर है, जादू की बात कर रहे हैं। सत्ता बदल जाती है, व्यवस्था वही रहती है। व्यवस्था वही रहता इसके है। एग्जाम्पल में अपना कोई एक जादूगरी जो कलाकारी है वो दिखाएंगे क्या? जैसे कैसे कैसे गायब होते हैं नेता हाँ, लोग, कैसे गायब होते हैं? माल पानी लेके नेता लोग कैसे गायब होते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप देखिए, एक कलम है, देखिए हाँ। एक कलम है, और थोड़ा इसको इधर रखिए, ऐसे नजदीक दिखाइए। नजदीक आ रहे हैं, हम कैमरामैन से हाँ, चाहेंगे जरा नजदीक आ जाए। ये कलम है, और ये कलम कैसे, जैसे नेता लोग कैसे गायब करते हैं माल को, इस तरह गायब करते हैं, ये करते। और जो आपने देखा वो चीज़ नहीं है, मतलब सत्ता बदल गया लेकिन व्यवस्था नहीं बदला, और दूसरे सत्ता बदल गई, व्यवस्था व्यवस्था वही नहीं रह गई बदला। है, देख लीजिए। और जब दूसरे नेता लोग आते हैं तो फिर कैसे माल गायब करते हैं, अब समझ लीजिए कि माल यही है। और ऐसे करते हैं, नेता इधर से आते हैं और इधर होते हुए माल यहाँ से गायब हो जाता है। ये माल गायब हो गया, फिर दूसरे नेता आएंगे, फिर कुछ माल लेके आएंगे, ऐसे करेंगे, फिर माल आ गया। फिर दूसरे नेता आएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर माल गायब हो गया। इस तरह जो है नेता लोगों का काम है। एक आदमी आता है, दूसरे लोग माल पानी गायब करता है, और ये बांट बखरा चलता रहता है उनका। तो ऐसे बांट बखरा से हम खुश नहीं हैं। हम चाहते हैं कि पब्लिक को भेड़ बकरी न समझे कोई नेता, क्योंकि उसी पब्लिक के धकेलने से वह कुर्सी तक पहुंचता है और 5 साल तक मलाई चावता है। कोई भी नेता, हम नाम काहे के लिए कहेंगे, काम होना चाहिए। आइए, बदलाव की बहुत ज़रूरत है। मन से बदलाव होना चाहिए, कुर्सी बदलने से कुछ नहीं होगा। नेता जिस दिन मन बदलेगा, मालिक जिस दिन नौकर पालना सीख लेगा ना, उस दिन वह मालिक बन जाएगा। चलिए, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो बिहार में एक नया चेहरा गांव-गांव घूम करके व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है, और राजनीतिक में जो चली आ रही है परिवारवाद की राजनीति, उसको समाप्त करने की बात कर रही है। तो क्या आप चाहेंगे कि वैसे चेहरा को बिहार में लाया जाए? देखिए, परिवारवाद कौन ख़त्म कर देगा? कानून बनाने वाले लोग जो हैं, कानून अंधा होता है। आप देखिएगा, कानून का जहाँ एक तस्वीर बना हुआ है, हाथ में तराजू लिए हुए हैं और आँख पे पट्टी बंधा हुआ रहता है। इसका उद्देश्य है कि हमारा तौलने का जो है, आँख से देखना नहीं है कि कम बेसी किधर है, मतलब दोनों एक समान तौलना है, हमको बेईमानी नहीं करना है। लेकिन आज के समय में यह कलयुग के लोग बताता है कि कलयुग आ गया है, तो आज के समय में आँख पर पट्टी बांधने का मतलब है कि हमको न्याय करने नहीं आता है। चलिए, आंख पे पट्टी बांधने का मतलब है कि न्याय करने नहीं आता है। कुछ और लोग हैं, अभी यहाँ पे कुछ युवा है, अभी इन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ बाबू? एमडी मुमताज। मुमताज, क्या चाहते हो कि बिहार में कैसा मुख्यमंत्री हो? बिहार में अच्छा होना चाहिए। और किसकी सरकार होनी चाहिए? अभी तो सरकार को पता सब नहीं। दल ने अपना अपना मुख्यमंत्री चेहरा बना लिया है कि हम इसको बनाएंगे मुख्यमंत्री। हम आपसे कोई पूछा है? कोई नहीं पूछा। जनता से कोई पूछती है? पूछता है तो कोई ना करवे नहीं करता है। माने जनता थोप दिया जाता है। थोप दिया जाता है। तो चाहते हो कि थोपा हुआ मुख्यमंत्री मिले बिहार को? नहीं, हैं? कैसा मुख्यमंत्री चाहते हो? भविष्य को बदलने के लिए, और ये ऐसे पब्लिक लोग ऐसे करते हो, अच्छा करे। हाथ में चाकू लियो, हत्या करोगे का? नहीं। ना। अच्छा, चलिए, अभी यहाँ कुछ और युवा है, अभी लोगों से भी जान ले। क्या नाम हुआ भाई? नाम क्या हुआ? नाम तो बताओ। बबलू पासवान। हाँ? बबलू पासवान। कितना उम्र हुआ? 20 साल। 20 साल। वोटर लिस्ट में नाम है? 20 साल हो गया, लेकिन इतने जागरूक है कि इनका नाम तक नहीं है। अब समझिए बिहार का भविष्य क्या होगा। जिनकी वोटर लिस्ट में नाम होनी चाहिए, उनका नाम तक नहीं है वोटर लिस्ट में, तो बिहार को कैसे बदलेंगे? युवाओं का देश कहा जाता है भारत। यहाँ हमारी जो युवाओं की आबादी है,
सबसे ज़्यादा यहाँ युवाओं की आबादी है और यहाँ पे अगर युवाओं का नाम वोटर लिस्ट में ना हो तो क्या विकास की कल्पना करेंगे हम। अभी हमारे साथ कुछ और लोग हैं, अभी सभी लोगों से बात करें, लेकिन हम एक दो लोग और से बात करेंगे और जानेंगे उनसे उनकी प्रतिक्रिया। क्या नाम हुआ भाई आपका? श्रीसंत। श्रीसंत, क्या करते हैं आप? बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स। क्या एम है आपका लाइफ में? आईएएस बनना। आईएएस बनना। जी। आईएएस का पेपर भी लीक हो रहा है, पता है? नहीं नहीं, गलत बात है। बीपीएससी का हुआ है, आईएएस का नहीं हुआ। यूपीएससी का नहीं होता है। बैकडोर से आईएएस बन रहा है। नहीं नहीं, वो गलत बात है। बैकडोर से जो बन रहा है बिना एग्जाम के, तो अब एग्जाम हो अभी ऐसा हम सुने ही नहीं है। नहीं, ऐसा हुआ है, हम बता रहे हैं। नहीं हुआ है। बैकडोर से सचिव बना दिए जाते हैं जो कि एक आईएएस का पद होता है। तो फिर आईएएस करने का मतलब क्या है? कोई आएगा ऐसी मंत्री का बेटा होगा, वो बैकडोर से आईएएस बन जाएगा। अच्छा, उसी की वजह से पढ़ने का क्या मतलब? उसी की वजह से जनसुराज आ रही है। जनसुराज आ रही है। अच्छा, तो आप लोग जनसुराज के साथ जाएंगे? जी। जनसुराज के साथ जाने का और क्या बिहार में क्या मकसद होगा जनसुराज के साथ जाने का? नहीं, वो प्लान रोकना चाह रहे हैं, बेरोजगारी दूर करना चाह रहे हैं। यह सब चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी नीति लाती है। इससे महिलाओं को जो 4000 पेंशन मिलता है उसको 2000 बढ़ाने का काम करेंगे। हर गांव में फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदल देंगे? जी जरूर। बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल हो पाएगा? जरूर जरूर। प्रशांत जी आएंगे तो होगा। प्रशांत जी, तेजस्वी जी आएंगे तो? देखिए, हर राजनीतिक अपने स्तर पर अच्छा काम किया है। लालू यादव आए, पिछड़ा को बोलने का आवाज़ मिला। नीतीश कुमार आए तो नीतीश कुमार को इसलिए वोट दिया गया है सड़क लाइन बने, वो बना, गली गली सड़क है, गली गली लाइन है। अब प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं से हर बिहार को एक मतलब क्या बोलते हैं, प्लान को ख़त्म करना है, सबको हर बिहारी को रोजगार देना है। तो उसके लिए उनको लाना पड़ेगा। यानी युवाओं को रोजगार मिले, पलायन रुके बिहार से, इसको लेकर के युवा पीढ़ी जनसुराज के साथ है। अभी यहाँ कुछ और युवा हैं, हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से इधर पीछे दिखा दे युवाओं को। और ये युवा बोलने से हिचक रहे हैं, डर रहे हैं कि क्या बोले क्या ना बोले। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक और युवा है हमारे साथ। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम बबलू कुमार। बबलू, आप क्या करते हैं? हम खेती गृहस्थी करते खेती गृहस्थी करते हैं। पढ़ाई लिखाई किए हैं? जी। क्या पढ़ाई लिखाई है आप? मैट्रिक किए हैं। मैट्रिक किए हैं। मैट्रिक के बाद क्यों नहीं पढ़े? माल चलिए, गरीब के जानबे करते हैं कि पैसा कौड़ी की दिक्कत होता है तो पढ़ाई लिखाई आगे। चलिए, गरीब है और पैसा कौड़ी के अभाव में पढ़ नहीं पाए, लेकिन प्रशांत किशोर इसी विजन को लेके चले हैं कि हर लोगों को शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे, पढ़ने के लिए पैसा भी देंगे। तो क्या आप चाहेंगे प्रशांत किशोर जैसा लोग मुख्यमंत्री बने? अच्छा बात है, प्रशांत किशोर बढ़िया आदमी है, वो बने तो और बने बेहतर रहेगा। अगर चिराग जी बन गए तो? वो भी बढ़िया है। नवयुवक में अभी जितना है, तेजस्वी यादव सब ठीक है, अपना अपना जगह पर सब। नीतीश कुमार गड़बड़ है? नीतीश कुमार भी सही है, वो नीतीश कुमार भी अपना काम किए हैं, वो अपना जगह पर ठीक है काम किए हैं। ऐसे नेता ही से नीतीश कुमार भी खराब नहीं है, नेता बढ़िया है। नेता बढ़िया है। हाँ। तो आपके नज़र में कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री हमारे नज़र में जनता चाहेगा उसी का ना होगा। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? एगो हम वोट दे देंगे तो उससे थोड़ी हो आप जाएगा। वोट दीजिएगा ना, आप किनको देना पसंद कीजिएगा? हम छोड़िए ना, हम तो पर्दाफाश करना अखनी ठीक ना ना है। पर्दाफाश नहीं कीजिएगा। अखनी किसको देंगे से हम कैसे बता देंगे? पर्दा में रहने दो, पर्दा न हटाओ। भैया पर्दा नहीं हटा रहे हैं, लेकिन ये साफ कर रहे हैं कि जो काम करने वाले लोग हैं उन्हीं के साथ इनका वोट जाएगा। क्योंकि जो लोग अक्सर वादे करते हैं, मुकर जाते हैं, लेकिन इनका वोट उनके साथ जाएगा जो काम करेंगे। और काम करने वाले को हमेशा लोगों ने सराहा है, और ये भैया अपना वोट काम करने वाले को देंगे। तो अभी आपने देखा किस तरीके से पार्टियों ने अपने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा अपने पार्टी का तय कर लिया है, लेकिन जनता क्या चाहती है? यहाँ कुछ लोग तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग चिराग पासवान को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि फलाना हमारे जाति का है इसलिए हम अपने जाति को ही देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जो काम करते हैं हम काम करने वालों को देंगे। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप कमेंट में प्रतिक्रिया करके जरूर बताएं कि आप कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं बिहार में,
कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, आप अपना कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दें। आगे भी इस तरीके की खबर लेके हम आते रहेंगे। तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।